हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इस पर बेस्ड हर साल कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। ठीक है। तो पहले मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ, फिर इस पर बेस्ड जो पीवाई क्विज हैं 2025 के, उनको अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कुछ एज ए होमवर्क मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बात अपनी कह देता हूँ। क्या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट में टोटल m प्लस एन आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं? m प्लस एन। सबके सब क्या है? इक्वली लाइकली, यानी हर आउटकम के आने के चांसेस क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इनमें से अगर मान लो m आउटकम्स ऐसे हैं जो कि इवेंट ए के फेवर में, मतलब इन m आउटकम्स में से अगर कुछ भी आउटकम आया तो आपकी जो इवेंट ए है वो हो जाएगी। ठीक है। और अगर एन कैसे हैं? अनफेवरेबल। एन आउटकम्स जो हैं उनमें से अगर कुछ आया तो इवेंट ए नहीं होगी। ठीक है। तो फिर तो कह रहा है कि अब हम चाहते हैं अकरेंस ऑफ इवेंट ए, कि इवेंट ए हो जाए, इसके चांस क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको जनरली हम पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। और डिफाइन क्या किया है? एम अपॉन एम प्लस एन, मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात आपको दिमाग में रखनी है। क्या कि जब भी आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करना है? बोले फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। ठीक है। इसमें दो टर्म्स और डिफाइन की हैं, एक है ऑड्स इन फेवर, एक है ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, तो एम अपॉन एन आ जाएगा। और ऑड्स अगेंस्ट में क्या आ जाएगा? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ ए बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ए बार क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। ए का होना और ए बार मतलब ए का नहीं होना, सिंपल है। तो ए इवेंट का मतलब है इवेंट ए हो जाए, और ए बार का मतलब है इवेंट ए ना हो, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए, उसको हम ए बार, ए डैश और ए सी तीनों तरीके से ले सकते हैं। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए? ये क्या होगा? बोले कब नहीं हो रही है? जब एन अनफेवरेबल आउटकम्स में से कुछ भी आएगा, तो अनफेवरेबल अपॉन टोटल। आप इसे सिंपली 1 माइनस पी ए भी कह सकते हैं। सबको पता है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। क्लियर हुआ? ये बहुत काम की चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे हमारे बहुत आसानी से। ठीक है। अब हमें पता है ये है तो सेट ही ना। तो जब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस। तो सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट किया तो उसके एलिमेंट्स कितने हुए? टोटल एन ऑफ एस। और कोई इवेंट ए के फेवरेबल में जो आउटकम्स है उनको क्या कहेंगे? एन ऑफ ए। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की तो क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, क्योंकि इवेंट अपने आप में एक सेट ही है। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बस सिंपल सी बात ही है। ठीक है। अब स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस। भाई इतनी सी बात है, जो समझाई है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करना है। क्या सबसे पहला क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए 12 पर्सन कमेटी फ्रॉम, 4 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 10 प्रोफेसर आपको दे रखे हैं। इनमें से 12 लोगों की कमेटी निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कमेटी बनानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए क्या? कि कंटेनिंग एटलीस्ट 3 इंजीनियर्स। आप क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ये कि ये जो टोटल लोग हैं, कौन? 4 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 10 प्रोफेसर, इनमें से 12 पर्सन की कमेटी बनाना ये एक्सपेरिमेंट है। तो टोटल तरीके क्या होंगे? बोले एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेगा। तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 10 और 2 12, 12 और 4 16, यानी टोटल लोग कितने? 16। इन 16 लोगों में से कोई भी 12 लोग सेलेक्ट कर लो, आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा। तो 16C12, 16 लोगों में से कोई भी 12 लोग सेलेक्ट कर लिए, 12 लोगों की टीम बन गई, तो यही आपका टोटल वेज आ गए। अब 16C12 क्या मतलब है? बोले एनसीआर एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। तो 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर है, छोटा कर लिया हमने। 16C4 का मतलब 16 को 4 बार ब्रेक किया अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। तो कैंसिल कर लो, 8 इंटू 3 और 5 इंटू 3। ठीक है। 8 से 2 टाइम्स कट गया, 2 इंटू 5 10 और 14 13 होता है 182। तो 182 इंटू 10 यानी 1820, ये आ गया टोटल वेज आ गया भाई ये। ठीक है। इसके बाद
फेवरेबल वेज में क्या है, उसने कहा कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए यही ग्रुप बनाना है 12 लोगों का, बट कंटेनिंग एट लीस्ट 3 इंजीनियर्स। ये फेवरेबल केस है कि जब जब आपके ये जो टोटल केस आ रहे हैं इनमें जब जब कम से कम 3 इंजीनियर सेलेक्ट किए जाएंगे और कम से कम 1 डॉक्टर सेलेक्ट किया जाएगा, उस केस को हम कहेंगे फेवरेबल केस। ठीक है, ठीक है भाई। तो फेवरेबल केस में कम से कम 3 इंजीनियर रखो, कम से कम 1 डॉक्टर रखो। तो हमने शुरुआत की 3 इंजीनियर से, तो हमने पहली बार में 3 इंजीनियर ले लिए, 1 डॉक्टर ले लिया। अब टोटल 12 लोगों की टीम बनानी है, तो कितने लोग सेलेक्ट कर चुके हैं? 4। तो बच्चे कितने? 8। वो 8 कहां से सेलेक्ट करोगे? प्रोफेसर से। तो 8 प्रोफेसर हो गए। या फिर 3 इंजीनियर लिए, डॉक्टर बढ़ा दिया एक, कम से कम 1 डॉक्टर था, तो या तो आपको पता है 2 ही डॉक्टर, या तो 1 डॉक्टर हो गया, 2 होगा, तो 2 डॉक्टर होंगे। तो 3 और 2 5 लोग सेलेक्ट हो गए। और कितने करने हैं? 7, क्योंकि टोटल 12 चाहिए। अगली बार में डॉक्टर 1 या 2, 2 ही केस बने। अगली बार में इंजीनियर बढ़ा दिए, कितने? 4। तो 4 इंजीनियर लिए तो डॉक्टर 1 होगा या 2 होंगे। अगर 1 डॉक्टर 4 इंजीनियर तो 4 और 1 5 लोग हो गए, 7 लोग और, यानी टोटल 12 होना चाहिए। तो 6 और 6 12। ये टोटल पॉसिबिलिटी। 4 इंजीनियर के बाद 5 इंजीनियर नहीं आ सकते, क्योंकि 4 ही इंजीनियर है टोटल। ठीक है भाई। तो ये मैंने ऐसे केसेज बना लिए। अब क्या करें? बोले ऐसा हो, इसके चांस क्या है? तो देखो भाई, 3 इंजीनियर, 1 डॉक्टर और 8 प्रोफेसर आपको चाहिए। कैसे निकालोगे? 3 इंजीनियर कहां से निकालोगे? इन 4 इंजीनियर में से। तो 4 इंजीनियर में से कोई भी 3 इंजीनियर सेलेक्ट करेंगे, उसके तरीके क्या हो गए? 4C3। कितने हो गया? 4C3। इसके बाद क्या? 1 डॉक्टर चाहिए, 2 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया, 2C1। और 8 प्रोफेसर, 10 प्रोफेसर में से 8 प्रोफेसर सेलेक्ट कर लो, 10C8। मुझे तीन टोटल 12 लोग चाहिए, यानी 3 इंजीनियर एंड 1 डॉक्टर एंड 8 प्रोफेसर। तो एंड लगाया ना इसमें, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 4C3 इंटू 2C1 इंटू 10C8। अब कैलकुलेशन आसान है क्या? 4C3 को 4C1 लिख सकते हैं। कैसे? वही NC(n-r). तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2C1 2 हो गया, 10C8 मतलब 10C2। आगे तो कैलकुलेशन हम जानते ही हैं। ये 4 हो गया, 2C1 2 हो गया, 10 इंटू 9/2, और ये आ जाएगा 360। ठीक है। आगे 3 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, अगर 7 प्रोफेसर ले लिए तो क्या होगा सर? 3 इंजीनियर, 4 इंजीनियर में से कोई भी 3 इंजीनियर सेलेक्ट कर लो, 4C3। 2 डॉक्टर सेलेक्ट कर लो, 2 ही डॉक्टर हैं तो 2C2। और 7 प्रोफेसर, 10 में से 10C7। सेम कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लिया है। 4 इंजीनियर, 1 डॉक्टर, 7 प्रोफेसर, सेम। 4 इंजीनियर है, 4 ही इंजीनियर है टोटल, उनमें से 4 इंजीनियर सेलेक्ट करने हैं। तो 4C4 मतलब एक ही तरीका, सबको सेलेक्ट कर लो, 4C4 एंड 1 डॉक्टर 2C1 एंड 7 प्रोफेसर 10C7। और 4 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 6 प्रोफेसर, तो 4C4, 2C2 और 6 प्रोफेसर है 10 में से, तो 10C6। आया समझ में? ठीक है। आगे कैलकुलेशन है, पूरा सिंप्लीफाई करके ये आ गया 240, 210, 480 और 360। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फेवरेबल नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल कितने आए? बोले ये फेवरेबल वेज है हमारे, तो इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि एट ए टाइम कोई एक होगा, या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा। तो सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, फेवरेबल वेज होगी। टोटल कितने आए? 1820। डिवाइड कर दिया, आ गया 129/182। उन्होंने कहा है कि क्या है आंसर, तो ये आ गया 129/182। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है, ए बोर्ड हैज 16 स्क्वायर्स। एक बोर्ड है ये, 16 स्क्वायर्स हैं इसमें। देखो 4 और 4 8, 4 12 और 4 16। आगे क्या कह रहा है? आउट ऑफ दीज 16 स्क्वायर्स 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम। आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, समझ में आ गया क्या? इन 16 में से कोई भी 2 स्क्वायर आपको रैंडमली सेलेक्ट करने। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 16C2। 16 में से कोई भी 2 स्क्वायर सेलेक्ट कर लो। तो 16 इंटू 15/2, आंसर आ गया 120। तो ये तो टोटल वेज है। फेवरेबल क्या? अब बोले प्रोबेबिलिटी दैट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दे हैव नो साइड इन कॉमन। अब एक तरीका तो है कि कोई साइड कॉमन नहीं है, इसके टोटल वेज देख लो, मतलब फेवरेबल वेज बन जाएंगे वो। कोई भी साइड कॉमन नहीं, तो जैसे आपने ये वाला स्क्वायर अगर सेलेक्ट किया, तो आप ये मत करना, नहीं तो ये साइड कॉमन हो जाएगी। ये मत करना, नहीं तो साइड कॉमन हो जाएगी। तो फिर क्या करें? बोले इनको इनको छोड़ के बचे हुए जितने भी हैं वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी टाइम लगने वाला है। तो बेटर क्या है, वो चाहता है कि कोई साइड कॉमन ना आए, नो साइड कॉमन। तो हम क्या करें? 1 में से माइनस कर दो जब कोई ना कोई साइड कॉमन आए। आया समझ में? ठीक है। तो भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट से जाएंगे कि वो क्या चाहता है, नो साइड कॉमन। तो 1 में से माइनस कर दो जब ये घटना घटित नहीं हो रही, यानी नो साइड कॉमन का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? कम से कम एक साइड कॉमन आए, तो एटलीस्ट 1 साइड कॉमन। अब कम से कम एक साइड कॉमन आए, ठीक है, तो टोटल वेज तो हम निकाल चुके हैं। अब कम से कम एक साइड कॉमन आए, इसके फेवरेबल वेज। तो देखो ये आसान है, कैसे? बोले आपको एक साइड या एक से ज्यादा साइड कॉमन चाहिए, 2 स्क्वायर। तो मैं कहूंगा देखो पास वाले ले लो, अगर ये दोनों लेते हैं तो ये साइड कॉमन हो गई, कौन सी वाली? ये वाली साइड।
अगर ये वाले और ये लेते हैं तो ये साइड कॉमन हो जाएगी, ये साइड कॉमन हो जाएगी। आया समझ में? तो यानी ये दोनों स्क्वायर ले लो आप, सिंपल है। तो ये दोनों स्क्वायर लेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो एक साइड कॉमन आ गई, इन दोनों से फिर कॉमन आ गई, यहां से लेंगे तो कॉमन आ गई। तो कब कब एक साइड कॉमन आ रही है? ये 1 2 3, ये 3 पेयर हो गए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। फिर बोले सेम सर नेक्स्ट में होगा, यहाँ पे ये वाले और ये वाले, तो 3 यहाँ मिले, 3 यहाँ मिलेंगे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 12। ये लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में 12 हुए। अगली बार जो हॉरिजॉन्टल में 12 आए 3 इंटू 4, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल में भी आ सकते हैं। कैसे? कि आप पहले ये वाले सेलेक्ट कर रहे थे, अब ये वाले ले लो। अगर मैं ये और ये स्क्वायर लूंगा, सेलेक्ट करूंगा, तो एक साइड कॉमन हो गई, इन दोनों में एक साइड कॉमन हो गई, इन दोनों में हो गई एक साइड कॉमन, इन दोनों में एक साइड कॉमन हो गई। तो पहले दूसरी रो से आपके 3, तो कितने आए देखो, 1 2 3 4। आ रहा है समझ में? तो वर्टिकल में अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे कि ये दोनों 1 2 3, ये देख लिए पहले कॉलम में, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो वर्टिकल में 12, हॉरिजॉन्टल में 12, टोटल जो फेवरेबल वेज है वो कितने आ रहे हैं? 24। किसके? कम से कम एक साइड कॉमन। अब बोले सर दो साइड कॉमन हो सकती है क्या? दो साइड कभी नहीं होंगे भाई। कैसे होंगे? अगर ये और ये लेते हैं तो एक साइड कॉमन, ये और ये लेते हैं तो कोई साइड कॉमन नहीं, तो दो साइड तो कॉमन होंगी नहीं। तो यानी कि एक साइड कॉमन वाले ही केस आएंगे एटलीस्ट वन में। तो वो 24 है, तो 24 को डिवाइड किया किससे? टोटल वेज से, तो ये 1/5 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी 4/5। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन डाई हैज टू फेसेज मार्क्ड 1। तो एक डाई है, उस पे डाई 1, उस पे क्या है? दो फेस हैं, उन पे तो 1 लिखा हुआ है, 1 1, और दो फेस है उन पे 2 2 लिखा हुआ है, और एक फेस पे 3 और एक पे लिखा हुआ है 4। तो ये पहली डाई के टोटल 6 फेस बता दिए उसने कि हर डाई पे क्या क्या लिखा हुआ, मतलब डाई के फेसेस पे क्या क्या लिखा हुआ है। और अनोदर डाई, एक और डाई है, उस पे एक फेस पे 1 लिखा है, दो फेस पे 2, तो दो बार आ गया, और दो फेस पे 3 लिखा हुआ है, 3 दो बार आ गया, और एक फेस पे 4 लिखा हुआ है, तो टोटल 6 फेस हो गई। आगे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स टू बी 4 और 5। आपने दोनों डाई को एक साथ देखो, व्हेन बोथ डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दोनों डाई को एक साथ थ्रो कर दिया। अब उन पे जो सम आएगा आउटकम का, वो आपका या तो 4 हो या 5 हो। तो सम क्या चाहिए मुझे? या तो 4 या फिर 5। तो हम एक काम करते हैं, सम 4 कब आ रहा है वो देख लो, 5 कब आ रहा है वो देख लेते हैं, तो हमारे टोटल केस बन जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो देख लो भाई कैसे कैसे बन रहे हैं। तो देखो, मैं कहूंगा कि अगर हम टोटल की बात करें, हम फेवरेबल टोटल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे समझना? जैसे 4 सम चाहिए, कब कब आएगा? 1 के साथ क्या ऐड कर दो? 1 + 3। 2 के साथ क्या? 2 2, और 3 के साथ 1, और 4 के साथ कुछ नहीं, तो 1 3, 2 2 और 3 1, ये आपके 3 केस बने सम 4 लाने के लिए। और 5 लाने के लिए 1 के साथ 4, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, 4 के साथ 1, ये आपके टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। आया समझ में? तो ये तो बने केस। अब हर केस की प्रोबेबिलिटी अपन को लिखनी है, तो कैसे लिखें सर? ऐसे लिखेंगे, देखो, मान लो मैं ये वाला केस चाहता हूं कि पहले पे 1 दूसरे पे 3 आए, तो क्या लिखोगे यहाँ? बोले 1 आने के चांस क्या है? डाई हमने जब थ्रो की है तो पहली डाई पे 1 आए, उसके चांस क्या है? बोले यार सर पहली डाई ये 1 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, तो 2 फेवरेबल हो गए, टोटल हो गए 6 में से कुछ भी। एंड सेकंड वाली जो डाई है, उस डाई पे मुझे क्या चाहिए? सेकंड डाई पे 3 चाहिए, तो 3 कब मिलेगा? बोले 2 बार है 3, तो 2 फेवरेबल, टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई है। आया समझ में? प्लस बिल्कुल ऐसे ही अगली बार मुझे क्या चाहिए? 2 2, यानी पहली डाई पे 2 चाहिए और सेकंड डाई पे 2 चाहिए। पहली डाई पे 2 कब कितने बार आ रहा है? 2 फेवरेबल, टोटल 6, और यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो 2 फेवरेबल, टोटल 6। फिर 3 1, इस पे 3 चाहिए, तो 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो 1/6, ये थर्ड आ गया। और इस पे मुझे चाहिए क्या? 1, इस पे 1 भी एक ही बार आ रहा है, तो 1/6। ऐसे मैंने हर किसी की प्रॉपर्टी ली। जैसे 1 4 की क्या बनेगी? पहली डाई पे 1, तो 2/6, सेकंड पे 4, तो 4 एक ही बार है, तो 1/6। तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी है, ऑल केसेज की, और ऐड कर दिया तो कितना आया? 1/2। आप इसे जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमने सीखा क्या कि टोटल वेज कितने सर? टोटल वेज कितने हैं? बोले यार इसमें इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, इसमें इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो टोटल वेज बन गए हमारे कितने? 6 × 6, ऑल पॉसिबिलिटी रिपीटेशन के साथ अगर हम देखें। और फेवरेबल में कितने आएंगे? फेवरेबल में आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1 3, तो 1 3,
कितनी बार आएगा? बोले 1, ये 3, ये 1, ये 3, 1 3 1 3, यानी ये 4 बार आ सकता है ये वाला। फिर अगर हम देखें 2 2, तो 2 2 देख लो आप इसमें, 2 के साथ ये वाला 2 आ जाए, ये वाला 2 आ जाए, ये 2 और ये 2, यानी 4 इसके बनेंगे। तो 4 बनेंगे इसके, 4 केस बनेंगे इसके, 3 1 के, आप समझ गए 3 1, तो इसका तो एक ही केस बनेगा। 1 4 के कितने बनेंगे? इसमें 1 2 हैं, 4 1 है, तो 2 केस बनेंगे, 1 इंटू 2 है ना। और 2 3 के कितने बनेंगे? 2 2 हैं, 3 2 हैं, तो 2 इंटू 2 इसके 4 केस बन जाएंगे। 3 2 के 1 2, तो यानी इसके 2 केस बनेंगे। 4 1 के 1 केस बनेगा। तो कितने आए केस? 4 और 4 8 और 1 9, और ये कितने आ रहे हैं? 9 और 2 11 है, और 4 15 है, और 3 18, यानी टोटल फेवरेबल कितने हैं? 18। जितनी पॉसिबिलिटीज में आ सकता है हर फेस को काउंट करते हुए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 फेस है, पहले में सेकंड में भी 6 है, तो 6 इंटू 6 टोटल देखा जाए तो उस तरीके से डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी नहीं, ऑल पॉसिबिलिटी को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल 36 और फेवरेबल में 18 आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है समझ में आ गया? ये बात है भाई। बाकी अगर आपको उसमें कंफ्यूजन हो ना, हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोबेबिलिटी बताई, उस तरीके से नहीं बताया ऐसे क्या कि आप हर केस का अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिख दो। आया समझ में? तो क्लियर है आई थिंक ये, क्योंकि दोनों जो डाई है उनका अलग अलग केस बनेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट के लेक्चर्स में कि अलग अलग की निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है? Two numbers k1 and k2 are randomly chosen from the set of natural numbers। ठीक है, दो नंबर्स हैं k1 और k2, उनको हमने क्या किया? रेंडमली सेलेक्ट किया है। कहां से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है क्या कि सर टोटल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स वो तो इनफाइनाइट है, उनमें से अगर कोई दो नंबर सेलेक्ट करो तो पहला इनफाइनाइट में से कुछ भी और दूसरा इनफाइनाइट में से कुछ भी, तो टोटल इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट तरीके होगी। जब भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की बात आए तो आपको क्वेश्चन अलग तरीके से सोचना होगा, क्या कि ग्रुप बनाने पड़े, या तो आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ज्योमेट्री के तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट फिर। तो क्या करें? तो क्वेश्चन पूरा रीड करो, फिर आपको समझ में आएगा क्या कि दो नंबर है k1 k2 नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें से सेलेक्ट किए जा रहे हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है ये क्या है? नॉन जीरो। क्या है ये? नॉन जीरो। तो देखो यार, आयोटा है, आयोटा क्या होता है हम जानते हैं, आयोटा क्या होता है? अंडर रूट माइनस वन, दिया भी है इन्होंने। तो अंडर रूट माइनस वन, देखो आयोटा होता है अंडर रूट माइनस वन। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन। आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा? बोले आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज वन आ गया। आया समझ में? तो अगली बार में आपको सबको पता है कि आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, दैट इज 1 इंटू आयोटा, क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा भाई। तो फिर ये इसके बाद क्या होने लगता है? रिपीटेशन होने लगता है। तो 4 ही, यानी कि आयोटा की पावर में कुछ भी लगा लो, सारे नंबर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे, क्या कि जितने भी नंबर्स होंगे या तो 4 के मल्टीपल, आयोटा की पावर में जो नंबर है k1 k2 वो या तो 4 के मल्टीपल होंगे, या 4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर होगा, या 4 से डिवाइड करके दो रिमाइंडर, या 4 से डिवाइड करके तीन रिमाइंडर। ये ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी सारे नंबर को हमने 4 ग्रुप में बांट दिया। अगर आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल रखते हैं तो 1 आंसर आता है, 4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर आ रहा है आयोटा की पावर में, तो आयोटा की पावर 1, दैट इज आयोटा आंसर आएगा। रिमाइंडर 2 है तो आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस वन। रिमाइंडर 3 है तो आयोटा की पावर 3, दैट इज माइनस आयोटा, जो यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यानी ये 4 ही नंबर आने वाले हैं, यानी कि 4 ग्रुप बना दिए हमने सारे नंबर्स के। तो फिर क्या करें? बोले टोटल तरीके, अब आप ग्रुप से देखो क्या कि पहला नंबर जो केवन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इन 4 में से किसी एक ग्रुप का होगा, 4 तरीके। एंड दूसरा k2 जो नंबर है वो इन 4 में से किसी एक ग्रुप का होगा। ये ग्रुप्स बना दिए हमने, 4 के मल्टीपल, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 टाइप के। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई नंबर सेलेक्ट करने के? 16 तरीके हैं k1 k2 को। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं नॉन जीरो। नॉन जीरो देखने में ज्यादा टाइम अगर लग रहा है या फिर आपको फील गुड नहीं आ रहा है, इजी नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, 1 में से माइनस कर दो जब जीरो आ जाए इसका सम। तो फिर जीरो देख लेते हैं, ये जीरो कब कब बनेगा? बोले आयोटा की पावर जो भी लगाएंगे 4 केस बनेंगे। तो बताओ 1 के साथ क्या करें? माइनस वन लगाओ सर, यानी जब ये 1 बने तो ये माइनस वन बनना चाहिए, जब ये आयोटा बने तो ये माइनस आयोटा बनना चाहिए, माइनस वन पे ये 1 बनना चाहिए, माइनस आयोटा पे आयोटा बनना चाहिए। यानी टोटल ये 4 केस हैं जिनमें हमें क्या मिलेगा? सम आएगा जीरो। आया समझ में? जैसे इस केस में अगर 1 चाहिए तो k1 होना चाहिए 4k कैटेगरी का, 4 का मल्टीपल, और इस केस में माइनस वन चाहिए तो मतलब ये क्या होना चाहिए? k2 4k प्लस 2, यानी 4 से डिवाइड करके दो रिमाइंडर देने वाला, ठीक है।
तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो फेवरेबल कितने आए फिर 4। किसके फेवरेबल? जब सम जीरो आ जाए। तो हमने चाहिए नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस जीरो आ जाए। तो जीरो के फेवर में 4, टोटल है 16, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/4। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है आयोटा का, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। S be the set of all words that can be formed by arranging all the letters of word garden from the set S. One word is selected at random. Probability that selected word will not have vowels in alphabetic order. ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि यार S एक सेट है जिसमें क्या है ऑल वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? गार्डन के जो वर्ड के लेटर्स को यूज में लेके अपन जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं। तो भैया गार्डन में 3 और 3 6 लेटर्स हैं टोटल, डिफरेंट हैं। तो 6 लोग 6 जगह 6 फैक्टोरियल तरीके से, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे 6 फैक्टोरियल मतलब 720। इन 720 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करना है। तो एक्सपेरिमेंट का एक रैंडमली एक वर्ड सेलेक्ट करना है। तो टोटल तरीके कितने हो गए 6 फैक्टोरियल मतलब 720 में से कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर लो। ये टोटल तरीके हैं। फेवरेबल क्या? फेवरेबल कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेलेक्ट कर रहे हैं हम वर्ड उसमें जो वॉवेल्स आएंगे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होंगे। तो अगेन एक ही बात है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होंगे तो 1 में से माइनस कर दो जब होंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए? वॉवेल नॉट इन ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या? वॉवेल्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है ये? अल्फाबेटिक ऑर्डर है। आया समझ में? ठीक है, समझते हैं भाई। तो वॉवेल पता करो सर, वॉवेल कौन कौन है इसमें? ए और ई, दो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है बचे हुए। तो क्या करना है कि यार जो जब आप इसको अरेंज करोगे तो टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं 6। 1 2 3 4 5 6। तो आप चाहते हैं कि वॉवेल्स ऑर्डर में आए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसका मतलब जहां भी देखोगे जब ए और ई पे फोकस करो तो पहले ए दिखेगा आपको, कहीं भी दिखे, चाहे यहां दिख रहा है ए और यहां दिख रहा है ई, ऐसे। ऐसा नहीं कि ई ए पहले ये आ जाए ए बाद में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तो क्या करें सर? बोले जो 6 हैं प्लेसेज जिनको हमें फिल करना है इन लेटर से, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 6 फैक्टोरियल तरीके हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन है कि वॉवेल्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में चाहिए। तो इन 6 में से कोई 2 प्लेस सेलेक्ट करो वॉवेल्स के लिए। तो कितने तरीके से करेंगे सेलेक्ट? 62। मान लो आपने ये और ये सेलेक्ट किया तो आप पहले प्लेस पे ए भरना, दूसरे पे ई भरना। क्यों? अल्फाबेटिक ऑर्डर में आना चाहिए। तो ऐसा करने के तरीका तो एक ही हुआ कि ए और ई को अरेंज कर दिया एक तरीके से कि पहले ए आएगा फिर ई आएगा। अब बचे हुए जो 4 प्लेसेज हैं जो कि फिल होने के से कॉन्सोनेंट से, उनको फिल करने के कितने तरीके? बोले सर उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 4 लेटर्स 4 रिमेनिंग प्लेसेज, तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। आया समझ में? टोटल तरीके 6 फैक्टोरियल और ये आपके फेवरेबल। आगे तो 62 हम जानते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होता है। 4 से 4 कटा, 6 से 6 कटा, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना आ गया? 1/2। सो आंसर इज 1/2। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल, ये पी एंड सी पर बेस्ड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कई देखने को मिलेंगे। क्या एबीसी कॉफिशियंट्स हैं? तो पहले क्या कह रहा पढ़ो। एबीसी क्या? डिनोट आउटकम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ ए फेयर टेट्राहेड्रल। देखो ये जो डाई इन्होंने बनाई है, अभी हम 6 फेस की डाई लेते हैं जनरली, इन्होंने कहा टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेस की डाई ली है, 4 ही फेस है उसमें और चारों फेस पे नंबर लिखे हुए हैं क्या? 1 2 3 4 मतलब फेयर डाई है ये। ठीक है, फेयर डाई लिखा हुआ है उसमें। अब क्या कह रहा है? एबीसी जो कॉफिशियंट्स हैं वो क्या होंगे जब इनको हम रोल करेंगे तीनों डाई को इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी पे कुछ भी आ सकता है। तो उनके जो आउटकम है वो एबीसी हैं आपके। तो बताओ अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स रियल हैं। ठीक है, तो पहले बताओ एक्सपेरिमेंट क्या है। आप डाई को थ्रो करो, उनके जो आउटकम आएंगे वो फिल किए जाएंगे एबीसी में। तो मैं कहूंगा यार ए जो है वो अगर पहली डाई का आउटकम है तो ए क्या क्या हो सकता है? बोले 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। एंड बी क्या हो सकता है? 1 2 3 4 में से कुछ भी। सी क्या हो सकता है? 1 2 3 4 में से कुछ भी। तो ए बी सी जो कॉफिशियंट्स हैं उनको जितने भी तरीके से आप फिल कर सकते हैं कर दो। तरीके कितने? 4 × 4 × 4। तो टोटल जो तरीके हैं यानी टोटल वेज किसके कितनी क्वाड्रेटिक्स फॉर्म होंगी? तो कितनी क्वाड्रेटिक बनेंगी? 4 × 4 × 4 यानी 64 क्वाड्रेटिक होंगे। अब इनमें से हमारा फेवरेबल क्या है? बोले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है। रूट्स क्या है? रियल। तो ये फेवरेबल वे जाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स रियल है वो फेवरेबल क्वाड्रेटिक्स। तो रूट्स रियल कब होते हैं? जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई a बराबर 1 से शुरू कर रहा है, कोई c बराबर 1 से, या कोई b से।
बेटर है कि ऐसे नंबर से शुरू करो जो बचे हुए दोनों से रिलेटेड है, तो वो है बी। बी ए और सी दोनों को रिलेट करेगा। तो हमने बी के केस लिए, क्योंकि बी के 4 ही केस बनेंगे। तो बी बराबर अगर 1 है, मान लो भाई बी क्या है, 1 2 3 4 में से कुछ भी होगा। अगर बी 1 है तो मैंने बी 1 रखा, तो यहाँ गया 4 AC, तो यहाँ से AC क्या आया, लेस देन इक्वल टू 1/4। ए और सी आपके क्या है, 1 2 3 4 में से कुछ नंबर है, तो 1 इंटू 1 भी करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 1/4 से तो छोटा कभी नहीं हो सकता भाई, तो नॉट पॉसिबल। यानी बी बराबर 1 के केस में कोई आपको क्वाड्रेटिक ऐसी नहीं मिलेगी जब आपको रियल रूट्स मिले हैं, ठीक है। सेकंड केस पे आ जाते हैं। बी मान लो 2 ले लिया, अगर बी 2 है तो इसमें बी बराबर 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 AC, 4 से 4 कट गया, तो AC लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नंबर ढूंढ लो, ए और सी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर या 1 से छोटा। 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 1 इंटू 1 के केस में 1 जरूर आ सकता है। तो एक ही तरीका बना कि ए को 1 रख लो, सी को 1 रख लो, बी को 2 रख लो, तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका रियल रूट्स होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बी मैंने 3 रखा तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 AC, 4 से डिवाइड किया तो 9/4 मतलब 2.25, तो AC की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2.25 होनी चाहिए। तो दो नंबर ए और सी आप इन 1 2 3 4 में से सेलेक्ट करो। ए अगर मान लो 1 लिया तो सी 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, दोनों ही 2.25 से छोटे हैं। अगर ए मैंने 2 ले लिया, बी 1 ले लिया, तो भी प्रोडक्ट 2 आएगा, वो भी छोटा है। अगर आप 1 के साथ 3 लेंगे तो 1 इंटू 3 3 बनेगा, जो कि 2.25 से बड़ा हो जाएगा, वो केस हमें नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इसमें कितने केस आए, 3, यानी 3 क्वाड्रेटिक मिली जब बी बराबर 3 होगा। अगर बी 4 रखा तो बी स्क्वायर हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 AC, 4 से डिवाइड किया तो 4 आ गया ये, तो ए सी लेस देन इक्वल टू 4। तो ए और सी दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 4 के बराबर इससे छोटा होना चाहिए। जितने तरीके से ले सकते हैं ले लो, 1 2 3 4 को यूज में लेके। तो ए अगर मैंने 1 रखा तो 1 के साथ सी क्या रख सकता हूँ, 1 2 3 4, क्योंकि इन सबका प्रोडक्ट क्या है 1, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 3 4, 4 के बराबर है, उससे छोटा है। 2 रखा अगर मैंने ए 1, ए को क्या रखा 2, तो बी के सी क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो 2 प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 2 के साथ 3 रखूंगा तो 6 हो जाएगा ज्यादा, तो 2 3 की पेयरिंग नहीं बनेगी एसी में। 3 1 और 4 1, 3 के साथ एक ही बन पाएगा क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 के साथ 1 ही बन पाएगा क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो ये फेवरेबल, इसमें कितने आए 8 केस आ रहे हैं, 4 और 4 8। तो फेवरेबल कितनी क्वाड्रेटिक्स हैं जिनके रूट्स रियल हैं, यहाँ से कुछ नहीं मिला, यहाँ से 1 और 3 4 और 8 12, तो फेवरेबल है 12। 12 ऐसी क्वाड्रेटिक है जिनके रियल रूट्स हैं, टोटल क्वाड्रेटिक है 64। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/16। क्वेश्चन में कहा है कि एम अपॉन एन है और जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एचसीएफ 1 है, तो एचसीएफ 1 हो गया। तो इनका एचसीएफ 1 है, डिवाइड किया मैंने इसको 4 से, तो 3 इंटू 4 और 16 इंटू 4, और 3 और 16 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 19। यही हमारा क्या है एम प्लस एन। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है भाई। और ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ, इनको एज ए होमवर्क आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।